इसलिए कि टीचर ही तो सारे लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस इंस्पेक्टर बनाएगा। जायज और नाजायज का ख्याल रखिएगा कि भाई ये तो आपकी गलत नहीं है। एक गरीब का बच्चा सिर्फ उसके अब्बा ने मेहनत किया कि नहीं अब तो हमको मजदूरी छोड़कर अब कुछ एक्स्ट्रा भी करना होगा, उस बेटे की वजह से उसके अब्बा ने लोन लेके कहा आप पढ़ेंगे बढ़िया से, अपने औकात की माँ बाप और उस्ताद की बात को मानते हैं ना, आप होमवर्क बना के लाते हैं ना, तो याद करते हैं बैठ के। और ये बताइए आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? अच्छी बात है, आगे बताइए। इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कहा, देखिए एक टीचर कितने बच्चों की जिंदगी बनाता है। एक चीज याद रखिए, एक डॉक्टर से इलाज कर सकता है, लेकिन एक टीचर किसी को पुलिस इंस्पेक्टर भी बना सकता है, किसी को एसपी बना सकता है, किसी को डॉक्टर बना सकता है, किसी को क्या कर सकते हैं इंजीनियर बना सकता है, किसी को नेता बना सकता है। एक टीचर की क्वालिटी बहुत होती है। एक डॉक्टर से इलाज करेगा, एक डॉक्टर को कहिए कि भाई थोड़ा सा बच्चे को पढ़ा तो नहीं पढ़ा सकेगा, तो बहुत अच्छा सोचा उसने, गलत नहीं सोचा है। और ये बच्चा अगर अच्छा टीचर बन के अपने इलाके में आएगा तो कितने लोगों की जिंदगी बन जाएगी। हम में से कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा। कल अचानक मेरे घर पे एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए। पुलिस इंस्पेक्टर समझते हैं जो थाना में रहता है, इसको यहाँ पे क्या बड़ा बाप, क्या कहते हैं बड़ा बाप, दरोगा साहब। उसका ड्रेस होता है, ड्रेस देख के आप डर के भाग जाते हैं, दरोगा आया भागो भागो, आप डर के भाग जाते हैं। मेरे दरवाजे पे दरोगा बाबू कल आए। आने के बाद अब सारे लोग मोहल्ले का सोचते कि सर को मतलब पकड़ने आया। जैसे ही स्कूल का गेट खोला सारे लोग भीड़ लगा दिए, ये सोचा कि शायद इस सर को पकड़ के लेके जाएगा। तो जैसे ही हम दरवाजा खोले देखे मेरा दोस्त, अब वो हमसे गला मिल रहा है। अब सारे लोग आगे कर रहे हैं, उस सर के साथ गला मिल रहा, सर से बात कर रहा। कल की बात उसको भी इंशाल्लाह लाएंगे आपके। ये मेरा वादा रहा, एक दिन उनसे बात करेंगे, आप उनसे हम आपको बात करवाएंगे। अभी ठाकुरगंज में इंस्पेक्टर हैं वो, उनको भी एक दिन देख के आएंगे, हम उनसे भी पूछिएगा कि आप इंस्पेक्टर कैसे बने, तो फिर वो रास्ता बताएगा। बचपन से हम लोग साथ रहे, स्कूल में रहे हम लोग। और वो जो है अभी ठाकुरगंज में पुलिस इंस्पेक्टर है। तो मेरे कहने का मतलब कि हम पुलिस से क्यों डरेंगे? भाई वो मेरा दोस्त है और वो आया, गला मिला, सारे मोहल्ले वाले देखने का एक इंस्पेक्टर साहब सर से गला मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर सारे लोग धीरे धीरे चले गए। नहीं तो लोग क्या समझता है, किसी का दरोगा आएगा तो किसी को पकड़ के लेके जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे आइए उस लाइन में। सारे लोगों को डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, सारे लोगों को इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। आपको उस एडमिनिस्ट्रेशन वाला लाइन में भी रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो बच्चा आप जवाब देंगे कि इसमें से कुछ बच्चे को पुलिस में भी जाना जरूरी है। जवाब देंगे कोई आप बताइए, माइक दे देंगे। अब हमसे जवाब सुनिए। पुलिस इंस्पेक्टर आपको बनना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे बेचारे शरीफ इंसान, उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, और झूठा ऊपर केस डाल के पुलिस को बुला के उसको लेके चला जाता है। आप पुलिस इंस्पेक्टर बनिएगा, कम से कम इसका तो ख्याल रखिएगा, जायज और नाजायज का ख्याल रखिएगा कि भाई ये तो आपकी गलत नहीं है, इसके खिलाफ गलत केस किया गया, आप इसको उठा के लेके नहीं जाए। इस तरह का पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे इंशाअल्लाह। हमको हक, बातिल को बातिल, वहाँ पे कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए कि मेरा भाई है, नहीं, मेरा भाई भी अगर मुजरिम है तो पकड़ के लेके जाएंगे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना आप लोगों ने? हमारे क्या खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? हमारे खलीफा। उनका बेटा कसूर हुआ, हमने कहानी सुनाएगी मैं शॉर्ट में। और जब उन्होंने फैसला किया मेरे बेटे को थोड़ा मारो, तो ठीक है किसी मौलाना से सुन लीजिएगा। और क्या गलती की क्या था नहीं था, आप खाली इतना सुनिए कि एक खलीफा, आज के जमाने में खलीफा को ये मान लीजिए कि वो यहाँ का क्या है, चीफ मिनिस्टर, इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर मर गई है, उसको पीएम कह दीजिए, इतना बड़ा पोस्ट होता था। उसका बेटा कसूरवार है। हमारे यहाँ कोई
मेरे साहब के बेटा को टच करके देख, मर्डर करके भी आएगा तो मेरे साहब को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। अब सोचिए एक खलीफा का बेटा, उस पर अगर मान लीजिए किसी ने इल्जाम लगाया और इल्जाम साबित हो गया, उसने कहा मारो कोई, एक बेटे को मारने का हुक्म एक बाप ने, और उसके बाद जाके जो है वो मर जाता है, मतलब उसके कब्र में, बाप की जो कोड़े बचे उसके कब्र में मारो। अदल फारूकी, आपको इस तरह का पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, बनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे गाँव में लेके चले जाना, बेचारा गरीब आदमी, कोई कसूर नहीं उसका, पुलिस को पैसा दे दिया और वो बोला जाओ उसको पकड़ के लिया आओ। ऐसा घुसखोर पुलिस ऑफिसर नहीं बनना है जो पैसे की वजह से एक गरीब की जुर्म डालता है, ऐसा कतई नहीं करना। इसलिए आपको पुलिस इंस्पेक्टर भी बनना चाहिए। डॉक्टर तो है ही, डॉक्टर अपनी जगह, सारे बच्चे डॉक्टर बनने से काम नहीं चलेगा, कुछ को पुलिस इंस्पेक्टर भी बनना होगा, कुछ को टीचर भी बनना होगा। जैसे उसने कहा मैं टीचर बनूंगा, बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि टीचर ही तो सारे लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस इंस्पेक्टर बनाएगा। इसलिए हर बच्चे अलग अलग चीज बनने का सोचिए और अभी से मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे। अभी लास्ट आपको एक कहानी सुना के आप छोड़ेंगे क्योंकि आपका वक्त भी हो रहा है। एक गार्जियन मेरे पास आए आज से करीब 1 महीना पहले, तो क्या कहानी सुनाया, वो गरीब आदमी, सुन लीजिए। लोग कहते हैं मेरा गरीब आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, ये साबित हम करके दिखा रहे हैं आपको, और उस बच्चे से भी अगर कभी मौका मिला तो आपको मिलवाएंगे। ये अगर किसी को कहिए कि आपका बेटा डॉक्टर बनाएंगे ना, हम लोग तो खेत पे काम करने वाले, मेरा बेटा डॉक्टर कैसे बने, ये तो गलत फहमियाँ। इसने कह दिया कि मजदूर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता। वो आदमी मेरे पास आया, बेटे का एडमिशन के लिए क्लास 7, हाँ सर क्लास 7 में बेटे का एडमिशन कराना भी 1 महीने की बात है। मेरा बड़ा बेटा MBBS कर रहा, एम्स यानी हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज, जिसमें टॉप मार्क्स आता है, जिसका उसी का एडमिशन होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज। उसमें वो MBBS फाइनल ईयर में, तो उसने कहानी सुनाया। आप जैसे छोटे बच्चे, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, एक दिन आज ये बच्चा कहता है पापा हम डॉक्टर बनेंगे। बेटा उसके बाद क्या कहते, बेटा पागल हो गए, हम मजदूरी करते हैं, तुम डॉक्टर बनोगे। अब्बा क्या कहता है, बेटा तुम पागल हो, हम मजदूरी करते हैं, तुम डॉक्टर बनोगे, जाओ पढ़ाई करो, जाओ स्कूल जाओ, ऐसा खाब मत देखा करो। तो जिद्दी फिर दूसरी जगह कहता पापा हम डॉक्टर बनेंगे। अब इसको थोड़ा अंदर से लग रहा है कि बेटा को बच्चा खाए जिद्दी हो गया, मेरे पास पैसा भी नहीं कि बेटा को डॉक्टर बनाएंगे। और उस तरह जो डेली आके एक दिन बोला ठीक है बेटा तुमको डॉक्टर बना, भी तो पढ़ो तो सही, अभी तो तुम छोटी क्लास में हो। अब देखिए छोटी क्लास से उसने अपना जो है क्या बनाया, एम्बिशन, मकसद कर लिया कि मैं डॉक्टर बनना। एक मजदूर का बच्चा, कोई डॉक्टर इंजीनियर का बच्चा नहीं, कोई टीचर का बच्चा नहीं। तो उसका जाके ये सोच में पड़ गया कि बच्चा तुमने जितनी कहीं, अगर ये वाकई डॉक्टर बनना चाहता पैसा कहाँ से लाएगा। उसने कि इसी बीच में बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल गुजर गया और सोचा जब भूल गया होगा बच्चा मेरा, 10th पास किया, 10th में अच्छा नंबर ला, यानी मैट्रिक जिसको कहते हैं। फिर वही दिन पापा हम डॉक्टर बनेंगे, हमको कोचिंग के लिए भेज दीजिए कोटा। आप सोचा कि पैसा कहाँ से लाएंगे। उसने क्या किया, एक टेम्पो खरीदा और बोला कि टेम्पो हम सुबह शाम सिर्फ बेटे के लिए हम चलाते रहे और कहे बेटा कोटा तो नहीं भेज सकते, तुम कहीं पे नजदीक में कोचिंग कर लो, पहले तो 12 करोगे फिर तुम्हारा एग्जाम होगा। तो खैर 12 भी हो गया, उसका एग्जाम भी दिया। फर्स्ट बार में, पहली बार में उसका सिलेक्शन हो जाता है क्या चीज में, MBBS एम्स। चूंकि उसके अब्बा क्या कभी चुके थे, वो जान है कि बेटा मेरा जिद्दी है, अब वो मान नहीं रहा है। जब वो 10th पास किया उसी वक्त टेम्पो खरीद के अपना थोड़ा पैसा जमा करने लगा। उसका दूसरा एडमिशन हो गया दिल्ली में। और जो गवर्नमेंट कोटा होता है, तो ये मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट कोटा वालों को पैसा नहीं लगता। आपने जो सुना है 1 करोड़ 2 करोड़ वो अलग चीज है, वो डोनेशन वाला कहते हैं। तो डोनेशन वाला अपने आपको नहीं जाना है, वो क्या गवर्नमेंट कोटा में एक पैसा नहीं लगता। आपका जो बस जहाँ पे रहेंगे वो खर्च, वो तो घर में भी देना होगा। तो उसने क्या किया, एडमिशन ले लिया। उसके बाद अपने बेटे के की वजह से कभी 10-10 घंटा वो चलाता था, ये आपका क्या कहते हैं टेम्पो ऑटो, कभी 12 घंटा,
यानी बेटे को पढ़ाने के लिए वो रात दिन मेहनत किया। आज माशाअल्लाह उसका बेटा फाइनल ईयर है। कहाँ से पैसा आ गया जिसमें आप लोग कहते हैं? ये अभी पढ़ रहा हो, एक गरीब का बच्चा सिर्फ उसके अब्बा ने मेहनत किया कि नहीं अब तो हमको मजदूरी छोड़कर अब कुछ एक्स्ट्रा भी करना होगा। उस बेटे की वजह से उसके अब्बा ने लोन लेके गाड़ी निकाला और आज तक मेहनत कर रहा है। जब तक वो फाइनल एमबीबीएस नहीं कर लेता है उस वक्त तक उसको तो पैसा देना होगा, वो भी खर्च का पैसा, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, 5,000 7,000। तो मेरे कहने का मतलब आपके दिमाग में गाँव में जिसने घुसा दिया कि तुम तो मजदूर क्लास का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, आज से उनके दिमाग में ये डालिए कि एक सर आए थे किशनगंज से और वो कह के गए कि हम भी डॉक्टर बन सकते हैं और वो कभी गलत नहीं बोलते और हम तुमको डॉक्टर बन के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये जवाब दीजिए। आपको रास्ता हम बताएंगे, सर को मालूम है, इन लोगों को सबको मालूम है एजुकेशन लोन मिलता है। एजुकेशन लोन जनरल पढ़ाई के लिए नहीं मिलेगा। आप बीए करना चाहेंगे, एमए करना चाहेंगे, नहीं, वो प्रोफेशनल कोर्स कहलाता है। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उसके लिए सरकार बुला बुला के लोन दे रही है। ठीक है, आपके ऊपर नहीं कर सकते, टेम्पो चला सकते हैं, मत चलाएं, एजुकेशन लोन आपको मिल जाएगा, है ना। ये आपको उस्ताद ये मदद करेंगे एजुकेशन लोन दिलाने में, हम लोग मदद करेंगे। आप पहले सोचिए कि आपको आगे बढ़ना है। अब आपको हम पेड़ पे चलाना चाहते हैं, आप डर रहे हैं, कांप रहे हैं, गिर रहे हैं, तो मालूम हो कि आपका हाथ पैर टूटा, आपके गार्जियन मेरे पास आएंगे कि सर वो तो पेड़ पे चढ़ना नहीं चाह रहा था, जब से चढ़ा बैठ के आप शौक पैदा कर। हमने बचपन में देखा बहुत सारे बच्चे, हमारे एक भाई थे, वो डेथ कर गए, इंजीनियर साहब, हम जान ही रहे। तो इंजीनियर साहब जो थे हमारे भाई, वो क्या था कि थोड़ा सा गुस्सा हो जाता था, वो साइकिल चलाएंगे। अब साइकिल चलाना आता नहीं है, हॉस्टल में रहता था तो साइकिल कैसे चलाएगा। अब कोई अब्बा का पेशेंट आता, साइकिल लेके भाग जाता। आप नीचे से साइकिल चलाना सीख रहा है, कभी साइकिल टूट जाए, कभी कुछ हो जाए, पेशेंट आके कंप्लेन करने लगा अब्बा के पास, आपका बेटा मेरा साइकिल तोड़ दिया। अब्बा खामोश कर देते, ठीक है पैसा दे। वो देखते इस बच्चे को साइकिल सीखने का शौक है, ठीक है तोड़ ही दिया, कोई बात नहीं, सीखने का शौक है। अब्बा ने नहीं डांटा कि तुमने साइकिल क्यों तोड़ दिया, और वो सीख लिया साइकिल। उसके बाद जाके जब वो 10th के एग्जाम पास किया तो कहने लगा हम इंजीनियर बनेंगे। वो भी थोड़ा जिद्दी टाइप का था, इंजीनियर भी बन गया। फिर कहा कि हम बहुत पैसा कमाएंगे। इंजीनियर को क्या है 5,000 7,000 उस जमाने में तनख्वाह थी। हम बोले तुम कैसे खा देख लो तो बहुत पैसा कमाएंगे। उसने भी टेक्निक अपनाया कि वो चूंकि सिविल इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर जो मकान वगैरह बनाता है, उसने गिट्टी बालू इसका बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो कंपनी में काम करता और फिर अपने ही भट्टा से, अपने ही मतलब कि क्या कहते हैं जहाँ पे जमा करता है वहाँ से गिट्टी, हाँ डंपर, वहाँ से अपना गिट्टी सप्लाई करने लगा और बहुत पैसा कमाने लगा। और जब उसने कहा कि तुम एक जमीन देखो किशनगंज में 6 बीघा और हम 6 बीघा जमीन लेंगे, तो अब चूंकि हमसे एक ही साल बड़े थे तो हम लोग में थोड़ा सा चलता था, छोटे बड़े भाई में होता है, हम ऐसे उससे कह के चोरी करके क्यों नहीं करते, 6 बीघा जमीन तो एक इंजीनियर का अपना होगा, 6 बीघा जमीन खरीद लो। वो कहने लगा तुम देखो, तुम क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। 6 बीघा जमीन भी हमने देखा, वहाँ पे जो मजार है मतलब रसूल, और उसके बाद जाके बात भी हो गई कि एक तरह का रजिस्ट्री कराना है। तो हमने कहा पैसा तुम चुप, रजिस्ट्री देगा जमीन वाला, पैसा देगा, और पैसा गिनते दिए। इसको कहते हैं जिद। अगर आप जिद ठान लेंगे तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अगर जिद नहीं ठानेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल। मेरा खुद का जानते हैं, मेरा खुद का सगा भाई की कहानी हमने सुना है जो काफी जिद्दी था और उसने कहा हम इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बन के दिखा दिया, हम बहुत पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के दिखा दिया। तो आप भी जब तक जिद नहीं अपने अंदर पैदा करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिद ठान लीजिए, आपको कोई पैसे आने नहीं आएगा। हम कहते हैं यहाँ से कह के जा रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनने में, एसपी बनने में, डीएसपी बनने में कोई पैसा आने नहीं आता, रुकावट नहीं आता। सरकार की तरफ से आपको एजुकेशन लोन देने का पूरा प्रोविजन है, आपको बुला के जो है लोन देता है, तो लीजिए, लेकिन शर्त है आपको पहले टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। आप कहेंगे हमको ग्रेजुएशन करना, बीए करना, नहीं देगा।
एमए करना नहीं देगा। आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, टेस्ट क्वालीफाई करिए, टेस्ट क्वालीफाई करके आइए, फिर एजुकेशन लोन आपको मिलेगा। इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि हम गरीब के बच्चे, हम डॉक्टर नहीं बन सकते। कतई ये ऐसा नहीं होने वाला है। आप अगर ठान लेंगे तो आपके साथ वही होने वाला है जो आप सोच रहे हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप बन पाएंगे। ठीक है, निकल गया है। ठीक है, तो इन बातों को आप याद रखेंगे ना। आप शॉर्ट में आपको गिनवा देते हैं। पहली चीज, किसका ध्यान रखना, टाइम का। किसका ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है, टाइम का।